जब भी कोई चीज़ टूट जाती है तो उसको हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा माहिर हूँ कि जो टूटी हुई चीज़ें हैं तो उसको सोचना पड़ता है कि उसको कैसे जोड़ें, प्लास्टिक को कैसे जोड़ें, लोहे को कैसे जोड़ें और भी दूसरी चीज़ों को कैसे जोड़ें। और आपने देखा होगा कि आजकल तो जोड़ने के कई तरीके, नए नए तरीके हमारे दुनिया में हैं। आपने देखा होगा कई प्रकार के जोड़, जैसे फेविक्विक। फेविक्विक ऐसी चीज़ है जो जल्दी से उसी समय जुड़ जाती है और मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ। ये फेविक्विक को प्लास्टिक में जोड़ने के लिए, लकड़ी में जोड़ने के लिए बहुत अच्छा एक है। फिर एम सील भी है जो आपको जोड़ती है पाइप्स को, नल के, उसमें कई चीज़ें हैं जो उससे संबंधित होता है। गोंद है, कई प्रकार के गोंद पाए जाते हैं जोड़ने से संबंधित। यदि पेपर चिपकाना हो या और भी कोई दूसरी चीज़, ऐसे सादी सी चीज़ें चिपकाना हो तो गोंद का हम इस्तेमाल करते हैं। पुराने समय में जब एनवलप का बहुत इस्तेमाल होता था, जब हम एक लेटर लिखते थे एक दूसरे को, तो हम एनवलप जो लिफाफा है उसको बहुत इस्तेमाल करते थे और वहाँ भी भाई गोंद से हमें चिपकाना पड़ता था। मुझे याद है मैं कभी कभी चावल से चिपकाता था ताकि वो अच्छी तरह से चिपक जाए। लोहे को कैसे चिपकाए भाई? नट बोल्ट की ज़रूरत पड़ती है उसको जोड़ने के लिए। कभी कभी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की भी ज़रूरत पड़ जाती है या गैस वेल्डिंग की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें जो जोड़ते हैं क्योंकि हम फिर उसको इस्तेमाल कर सकें। अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो हम जोड़ देते हैं। आजकल मैंने देखा है कि अगर कप प्लेट वगैरह टूट जाते हैं गिर करके, कांच वगैरह, तो उसको भी जोड़ने के लिए चीज़ें अवेलेबल हैं। और यदि भाई हमारी हड्डी टूट जाए, ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर हड्डी टूट जाए पैर की या हाथ की या कहीं हमारे शरीर की, तो उसको जोड़ने के लिए बड़ा टाइम लगता है, बहुत पेनफुल, दर्द भरा होता है। 2-2 3-3 महीने भैया चलो फिरो नहीं और बिल्कुल एक जगह बैठे रहो और धीरे धीरे वो हील होता है, फिर जुड़ जाता है। तो आप सोच रहे होंगे भाई आज क्या जोड़ का ऐसा कौन सा माजरा है, क्या जोड़ की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं एक विशेष जोड़ की बात आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ और वो है लेमिनिन, एक अटूट जोड़। लेमिनिन एक अटूट जोड़। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इस शब्द के बारे में सुना होगा। यदि आप साइंस में रुचि रखते हैं, आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो शायद आपको ज़रूर पता होगा लेमनिन के बारे में। मैं लेमन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेमन मतलब नींबू लेमनिन। और जैसे कि आप स्पेलिंग भी देख रहे हैं हिंदी में भी और दूसरी भाषाओं में, ये इंग्लिश से ये शब्द आया है और ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन है जिसको साइंटिस्ट ने ये नाम दिया है। अब भाई लेमनिन क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी सीखने की चीज़ है कि भाई ये लेमनिन क्या है। ठीक है, तो आइए हम उसी के बारे में ज़रा सोचें और फिर उसका जो हमारा एप्लीकेशन है बाइबल से संबंधित, उसको भी हम देखेंगे। तो पहली बात, जो लेमनिन है इसको आप विकिपीडिया में भी, गूगल में भी जाकर के देख सकते हैं और बहुत टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यदि आपको चाहिए तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन साधारणतः सामान्य भाषा में यदि मैं आपसे कहूँ कि लेमनिन एक प्रोटीन है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, ये प्रोटीन है जो हमारे शरीर में पाया जाता है और ये एक ग्लू का काम करता है, गोंद का काम करता है, चिपकाने का काम करता है। और क्या चिपकाता है? ये एक सेल को दूसरे सेल से चिपका के रखता है। जी हाँ, और ये जो पूरी जो क्रिया है हमारे शरीर में पाई जाती है, आपको और हमको पता नहीं पड़ता है ये, लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर होता रहता है, चिपका रहता है ना।
लेकिन ये साइंटिस्ट लोगों ने इसका अध्ययन किया है और इसको बताया है कि ये प्रोटीन जो है लेमिनिन, ये हमारे सेल्स को बड़े पक्के रीति से जोड़ता है। अगर ये प्रोटीन नहीं होता, लेमिनिन नहीं होता, तो हमारा शरीर एक जगह जुड़ा नहीं होता, बिखर जाता। ये लेमिनिन की वजह से ही हमारा शरीर जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो जोड़ के रखता है। अच्छा, जो जोड़ के रखता है, अब पॉइंट जो यहां पर मैं आपको बताना मांगता हूं, जो जोड़ के रखता है, जो आकार उसका होता है, वो क्रूस के समान है। जैसे कि आप इस डायग्राम में, इस पिक्चर में देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्रूस का, क्रॉस का एक शेप होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि किस प्रकार से ये लेमिनिन जुड़ के रखता है। तो हम इसी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अगर ये जुड़ा नहीं होता है तो पूरा शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आइए हम इसको थोड़ा और बाइबल के दृष्टिकोण से इसको देखें। अब ये अपने आप से तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई इसको करने वाला है। तो वो कौन है? इस लेमिनिन को जोड़ करके रखना और क्रूस का शेप देना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्रूस का शेप है, क्रॉस का शेप है, जहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान करके हम सबों के लिए उद्धार देने के लिए वो किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में भी एक तरह से क्रूस का निशान बना हुआ है इस प्रोटीन के द्वारा, जिसे हम लेमिनिन कहते हैं। लेकिन इसको बनाने वाला कौन है? इसको बनाने वाला है हमारा प्रभु यीशु मसीह। मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं कुलुस्सियों की पत्री और उसका पहला अध्याय 15 से 17। कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 15 से 17। यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह सर्वप्रथम महामहिम, हर ज्ञान का स्रोत, हर सामर्थ्य का, शक्ति का, पावर का स्रोत, वो प्रथम हर चीज में है। सुनिए कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय 15 से 17। और प्रभु यीशु मसीह ने ही लेमिनिन की रचना की। सुनिए, पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। सुनिए, उसी में, प्रभु यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, सिंहासन या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। आप समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब इस प्रोटीन को बनाने वाले भी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया। यहां पर हम इस बात को देखते हैं। और फिर 17वें पद में क्या है? और वही मतलब प्रभु यीशु मसीह सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। देखिए, अगर ये प्रोटीन नहीं होता, लेमिनिन नहीं होता, तो हम स्थिर नहीं रह सकते, हम इधर उधर गिर जाते। क्योंकि ये लेमिनिन प्रोटीन ही है जो हमारे एक सेल को जोड़ करके दूसरे सेल के साथ जोड़ करके एक स्थिरता लाता है। आमीन। आशा है कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया ये प्रोटीन लेमिनिन है, क्योंकि उसी ने हर चीज को सृजा। आपके शरीर को सृजा, मैं हमारे शरीर को सृजा, पूरी सृष्टि उसी की सृष्टि के द्वारा बनाई गई है। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, ये लेमिनिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अच्छा, पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये इसका जो शेप है, आकार है, ये क्रूस के समान है। आप देखिए, जरा ध्यान से देखिए, ये क्रूस के समान है। यदि आपको और इसका टेक्निकल डाटा आपको चाहिए तो ज़रूर से गूगल में जा करके आप इसको देख सकते हैं और टेक्निकल इंफॉर्मेशन
आप ले सकते हैं और देखेंगे कि जो आकार जो है यहाँ पर, जो शेप है, वो है क्रूस का। ये किस बात को दर्शाता है? ये क्रूस कोई और नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, जो आपके लिए और मेरे लिए बलिदान हुआ। अच्छा, मैं 18 से 20 भी पढ़ लेता हूँ। कुलुसियों उसका पहला अध्याय 18 से 20। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता क्या करे? वास करे। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप, देखिए जोड़ने वाली बात है यहाँ पर, मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ में मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो या स्वर्ग की। आप देख रहे हैं मेरे प्रियो, ये कितना अच्छा यहाँ पर एक साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक तौर तरीके से हम देखते हैं कि बाइबल बिल्कुल सिद्ध, सही, सत्य है, पवित्र बाइबल है। जी हाँ, और इसमें हम वो साइंटिफिक प्रिंसिपल भी पाते हैं कि कैसे एक प्रोटीन जिसका नाम लेमिनिन है, कैसे एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ के रखती है, और उसका जो आकार है, उसका जो शेप है, वो क्रूस का है। जो बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान मेरे लिए और आपके लिए हुआ, ये उसी क्रूस की बात यहाँ पर हम देखते हैं, है कि नहीं है? बहुत इंटरेस्टिंग बात। और ज़रूर आप इसे सुन करके बहुत उत्तेजित होंगे, बहुत इनकरेजमेंट मिलेगा आपको कि बाइबल वाकई में सच है, परमेश्वर का वचन, और प्रभु यीशु मसीह कैसे उन्होंने इस चीज़ों की, प्रोटीन की रचना की। अच्छा, इसमें जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, एक पंथ दो काज। अब एक पंथ दो काज का मतलब क्या है? पहली बात तो ये तो जोड़ के रखता है, जैसे मैंने आपका जो प्रोटीन है लेमिनिन, ये तो जोड़ के रखता है एक सेल को दूसरे सेल से। तो उससे क्या होता है कि हम बिल्कुल स्थिर रहते हैं, हम गिरते नहीं, हमारा शरीर बिखरा हुआ नहीं है, हम बिल्कुल सब एक पीस में है। जैसे हम कहते हैं, हम इधर उधर जाते हैं, चलते फिरते, काम करते, हम एक पीस में। कारण क्या है? कौन इसको जोड़ के रखता है? ये जी लेमिनिन है जो हमें जोड़ के रखता है। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि भाई इसमें प्रभु यीशु मसीह का क्रूस नजर आता है, मतलब हमारे पूरे शरीर में क्रूस ही क्रूस का एक तरह से चित्र बना हुआ है। और ये क्रूस इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए 2000 वर्ष पूर्व बलिदान हुए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से भी जी उठे। तो कहने का मतलब है वो अब जो लेमिनिन है वो भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से तो बताता ही बताता है जो हमारे शरीर में है, लेकिन इसका हम एक आत्मिक लेसन भी देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने जोड़ दिया। पहले तो पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य थे, ठीक है, दाहिनी तरफ पवित्र परमेश्वर है, बाईं तरफ मनुष्य है जो पापी है। लेकिन क्रूस के माध्यम से हमारा जोड़ हो गया, हम प्रभु परमेश्वर में विलीन हो गए, एक हो गए, जुड़ गए, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने जब अपना बेटा दे दिया बलिदान के रूप में, तो हमारा पाप, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमारे पाप क्या हो गए? क्षमा हो जाते, जब हम उसको उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से वो मेल जो है वो क्रूस के द्वारा हुआ। अगर क्रूस नहीं होता तो भाई मेल होने का सवाल ही नहीं उठता। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, जो हमारा टाइटल है, शीर्षक है, लेमिनिन एक अटूट जोड़। जी हाँ, अटूट मतलब एक बार जुड़ गए तो भाई जुड़ गए, ठीक है ना। आपने देखा होगा रेलवे में जब डिब्बे या इंजन एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो भैया फिर वो खींच खांच के आगे ले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं
कि परमेश्वर ने हमें जोड़ा, न सिर्फ भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई ऐसा सीख लेना ही काफी नहीं है क्या? हमारा जोड़, हमारा जो पापी जीवन है, क्या परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के साथ जोड़ हो गया है? मेरी ऐसी आशा है कि जो सुन रहे हैं कि आपका जोड़ हो गया होगा, ठीक है। और आप दूसरों को भी बता सकते हैं, यदि विश्वास के द्वारा आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं तो प्रभु के साथ जुड़ तो गए, लेकिन सिर्फ इस जोड़ को भैया अपने पास ही ना रखें। अब जैसे कि अब क्या होता है, ये फेविक्विक वाले हैं, गोंद वाले हैं, एम सील वाले हैं, नट बोल्ट जोड़ने वाले हैं, ये दूसरों को बताते हैं भाई आ जाओ, ये देखो ये गोंद है, ये जोड़ है, इलेक्ट्रिक जोड़ है या गैस का जोड़ है। तो ठीक उसी प्रकार से हमें दूसरों को भी बताना है इसके बारे में। हाँ, दूसरों को बताना है, लेमिनन के बारे में बताइए। इसीलिए मैंने बहुत साधारण रूप में आपको बताया ताकि आप साधारण रूप में दूसरों को भी बता सकते हैं। मैंने टेक्निकल बात इसमें नहीं बताई क्योंकि उससे और कंफ्यूजन होता है, लेकिन कोई अगर इंटरेस्टेड है टेक्निकल बातों में कि कैसे ये जोड़ के रखता है, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे साइंटिफिक टर्म्स हैं, शब्द हैं जो मुझे बोलने में भी मुश्किल हो जाता है। तो टेक्निकल वाले उसको देख सकते हैं आप गूगल में जा कर के, यूट्यूब में वगैरह। लेकिन जो मेन चीज़ है, लेमिनिन जो प्रोटीन है, उसका काम ये है कि एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ना, और उसका जो शेप है, आकार है, वो क्रूस के समान है। तो दो बातें यहाँ पर सिद्ध होकर के आती है, और वो ये है कि हमारा पूरा जो शरीर इस लेमिनिन से जुड़ा हुआ है और इसका शेप जो है क्रूस के समान है। वैसे ही हमारा मेल परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ गया है और हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हुआ है। हमें उसका धन्यवाद देना है और इसको भाई दूसरों को भी बताना है, अपने पास ही नहीं रखना है, तभी तो बात बनती है ना, ताकि दूसरे भी प्रभु यीशु मसीह के पास आए, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें। और क्रूस के बारे में जब बताते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि भाई 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और वो हमारे लिए पाप बने। वो पापी तो नहीं थे, लेकिन वो हमारे लिए, आपके लिए, पापी मनुष्यों के लिए पाप बन गए। और जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए तो वो पूरा पाप, जितना भी दंड था पाप का, जो पाप की मजदूरी, जो मृत्यु है, मौत है, वो क्रूस पर हुई। ठीक है, अब वो जो मृत्यु है आपको और मुझे सहने की जरूरत नहीं है। यही तो खुशी की बात है भाई, आपको और मुझको वो सहने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो मौत सह ली अपने ऊपर, क्रूस की मौत। जी हाँ, लेकिन खुशी की बात यह भी है, आप दूसरों को जरूर बताएं कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज वो जीवित परमेश्वर हैं। तो यदि उस परमेश्वर को, जिसने अपनी मौत, अपना बलिदान क्रूस पर दिया, तो कैसे हम प्रभु के संतान बन सकते हैं? आपके नेबर्स होंगे, आपके आस पड़ोस में लोग होंगे, परिवार के लोग होंगे, शायद दोस्त होंगे, कॉलेज में आपके साथ पढ़ते होंगे या आपके साथ ऑफिस में काम करते होंगे, उनको बताइए लेमिनिन, लेमिनिन क्या है। वो भी सोचेगा यार लेमिनिन क्या है। जरा पूछ लेना आप किसी से, भैया आप लेमिनिन के बारे में जानते हैं? तो पहले तो वही बोलेगा लेमन के बारे में बात कर। अरे भाई लेमन, लेमन नहीं, लेमिनिन, लेमिनिन। भाई वो क्या चीज होती है? बैठो बैठो, मैं बताता हूँ, मैं बताती हूँ, और तब आप उसको बता सकते हैं इस प्रोटीन के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया। कितनी खुशी की बात होती है जब इस प्रकार से हम साइंटिफिक रूप से भी दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। और जब आप इसको बताएंगे तो वो भी सोचेगा यार ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन देखिए ये क्रूस का शेप है, और क्रूस हमारे प्रभु यीशु मसीह का बलिदान का चिन्ह है। और तब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको शेयर कर सकते। कितनी खुशी होगी, मुझे तो बहुत खुशी होती जब कभी मैं इस बारे में बात करता हूँ तो लोग सुनते हैं, वो सुनना पसंद करते हैं नई नई चीज़ें, क्योंकि
आपने देखा होगा प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि जो यूनानी लोग थे वो हमेशा नई नई बातें सोचते थे, नई नई बातें। तो पौलुस जो था वो उनको बताता था प्रभु के बारे में, आज मैं तुमको बताना मांगता हूं एक नए परमेश्वर के बारे में, सुनो सुनो। और इस प्रकार से वो सुसमाचार सुनाते थे। सो आइए हम इस लेबनन के बारे में दूसरों को सुनाएं, लेकिन क्या हमने इस क्रूस को अपने जीवन का आधार माना है, अपने पापों की क्षमा मांगी है? अगर मांगी है, बहुत खुशी की बात है। इस क्रूस की गाथा, इस क्रूस की कथा लेबनन के द्वारा आप दूसरों को भी बताएं। आमीन।